जॉनी अकेला बैठा है, उदास और थका हुआ। कमरे में अंधेरा छाया है। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा है, जो उसकी निराशा को और गहरा कर रहा है। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। जॉनी बाहर चाय पीने के लिए गया, उदास बैठा हुआ था। Myandi appears, breaking the silence with her sudden arrival. Their eyes meet, and a smile blossoms on each of their faces. A silent, unspoken attraction sparks between them. मियांदी के अपार्टमेंट में जॉनी और मियांदी एक दूसरे के साथ अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों को लगता है कि वे एक दूसरे को समझते हैं। उनके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है। उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का फैसला किया। एक कछुआ इतना आलसी था कि खुद खाना भी नहीं खाता था। फिर उसने प्लान बनाया कि वह खाने पीने के लिए किसी को रखेगा। उसने कई जानवरों को अपना डिलीवरी बॉय बनने का पूछा। कछुए को एक बेरोजगार चूहा दिखता है। उसने एक चूहे को अपना डिलीवरी बॉय बना लिया। चीकू हिचकिचाता है, फिर मान जाता है। कछुआ वादा करता है, मैं तुम्हें बचा हुआ खाना देने का वादा करता हूँ। चीकू तालाब के पास जाता है, हाथ में खाना लिए, जबकि कछुआ पानी के किनारे धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। अब और नहीं, जाओ और खुद खाना ले आओ, चीकू चिल्लाता है। उसका धैर्य जवाब दे रहा है। कछुआ एक ठंडी धमकी के साथ जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं गया तो मैं भूखा वापस नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चीकू अब डर से ग्रस्त होकर फिर कभी शिकायत न करने की कसम खाता है। एक दिन कुत्ता और बंदर आपस में लड़ रहे थे। कुत्ता बोला, अबे बंदर, तू तो पेड़ पर ही झूलने लायक है, इंसानों की नकल मत कर। बंदर बोला, अबे भूखने वाले भिखारी, तू तो खुद इंसानों के झूठन पर जीता है। कुत्ता भौंकते हुए बोला, अबे ओ झूठे टार्जन, तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे वाईफाई का तार मुंह में फंसा हो। वान पर दोन उनको लाते डेकालॉग गेकात और जाते आ। बंदर बोला, और तेरी शक्ल जैसे किसी ने पकोड़े तलते वक्त तुझे तेल में गिरा दिया हो। इने दोन उनको लादने से लोग रोकता। वहां पर एक गधा आ जाता है, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो किसी सार्थक बात पर लड़ो, जैसे मुझे बिना वेतन के हर दिन लात मारी जा रही है। दुखीराम की आवाज गूंजती है। गधे की बात सुनकर बंदर और कुत्ता हंसने लगते हैं। एक चंपा नाम की लादकी के सरदार शेर के सामने नाच रही थी, पर दो बिल्लियां आ जाती है। उनका नाम होता है जय और वीरू नाम की दो बिल्लियां डाकुओं के अड्डे में प्रवेश करती हैं। वे शेर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें भी डांस करना है। शेर मुस्कुराता है और उन्हें नाचने की अनुमति देता है। चंपा, जय और वीरू एक साथ नाचते हैं। उनकी हरकतें अजीब और हास्यपूर्ण हैं। शेर हंसता है और तालियां बजाता है खुश होकर। एक बार एक बिल्ली जंगल में टहल रही थी। एक बार उसके सामने शेर आ गया। वह शेर से बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर दहाड़ता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली घोषणा करती है, मैं आधुनिक भारत की बिल्ली हूँ। शेर की झुंझलाहट बढ़ती है क्योंकि वह दहाड़ता है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। जंगल की हवा भारी है। एक बिल्ली आत्मविश्वास से चलती है। रवैया जरूरी है। एक शेर प्रकट होता है, उसका लहजा धमकी से भरा होता है। अगली बार मैं तुम्हें लपेट लूंगा। बिल्ली मुस्कुराती है, उसकी आंखों में एक गुप्त विजय चमकती है। चिंकी, एक छोटी सी सफेद और भूरी बिल्ली खिड़की की दीवार पर बैठी है, धूप में नहा रही है। उसकी निगाह बाहर की ओर उत्सुकता से टिकी हुई है। तेज बारिश में टॉमी अकेला भटकता है, खोया हुआ और डरा हुआ। वह रुक जाता है। तूफान में सुरक्षित स्थान की तलाश में चिंकी खिड़की से टॉमी को देखती है। उसका दिल दया से नरम हो जाता है। चिंकी दरवाजा खोलती है और कोमल आवाज में टॉमी को अंदर बुलाती है। टॉमी सावधानी से प्रवेश करता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। चिंकी टॉमी को गर्म करती है और उसे एक आरामदायक गिलास दूध देती है। चिंकी और टॉमी खेल रहे हैं। उनकी खुशी कमरे में भर रही है। चिंकी अब अकेली नहीं है और टॉमी को घर मिल गया है। उनकी दोस्ती मजबूत हो रही है। रात के आवरण में रसोई घर नरम चांदनी में नहाया हुआ है, जैसे एक बिल्ली सावधानी से अंदर जाती है, चोरी, छिपे और चालाकी से। यह दूध के एक कटोरे की ओर बढ़ता है। मालिक रसोई में प्रवेश करता है। एक शरारती मुस्कान बिल्ली के लिए एक सबक का संकेत देती है। मालिक दूध के कटोरे में पानी मिलाता है, एक चंचल योजना बना रहा है। बिल्ली फिर से रसोई में प्रवेश करती है, सावधानी से दूध के कटोरे के पास जाती है। बिल्ली पर संदेह का एक पल छा जाता है, क्योंकि वह दूध को सूंघती है। उसका नाक घृणा से सिकुड़ जाता है। दूध का स्वाद चखे बिना बिल्ली चुपचाप रसोई से हट जाती है, दूध को बिना छुए छोड़ देती है। मालिक दूर से देखता है, विस्मय में फुसफुसाता है,
यह बिल्ली कितनी चालाक है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बिल्ली घर से बाहर देखती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है।